पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। क्षत्रिय वंश का अंत नजदीक आ गया है। दीप दीप के राजगणों, हम किसे कई बलशाली है। हमको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। बस बस राजन, बस राजन होकर एक कदर ज्ञानवान बलवान इस तनिक सी बात पर वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे ठीक है, कर देखभाल हृदय को, पर जी है बोल चली के है। एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी में है। सबको प्रमाणित कर डाला के बल इनकी नादानी पे है। सच्चे योद्धा अपमान नहीं कर सकते हैं, जिनमें सुनने का तक नहीं वे मौन कैसे रह सकते हैं। वीर राम जी के होते हुए ये अनुचित बात कर डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं अभी कौन की नदियां बहा देता, परंतु गुरुवर की लाज तथा बड़े भाई की आज्ञा ना मिलने के कारण मजबूर हूँ। राजन याद रख, जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी चिराग इस दुनिया में रहेगा, तब तक क्षत्रिय वंश को कोई भी दाग नहीं लगेगा। धैर्य धारण कर पुत्र। लो जी आ गया था डर, आ गया भाई था डर। ओए पीछे कर अवस्था में तो क्षत्रियों का अधिकार है। यह धनुष अवश्य ही टूटेगा। ऋषिवर, यह भी केवल दिलासे हैं, वरना हम सब देख ही चुके हैं। गुरुवर, शायद महाराज मिथिलेश को इस बात का पता नहीं है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो धनुषधारी मौजूद है। सच्चे योद्धा अपमान नहीं जा सकते हैं, जिनमें सुनने का ताप नहीं वे मौन कैसे रह सकते। क्षत्रिय वीरों के होते हुए ये उचित बात कर डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। पुत्र लक्ष्मण, जरा धैर्य धारण करो। गुरुवर, शांति के बदले आज्ञा दीजिए। मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है। अपमान ना मुझे आ है कृपा गुरु चरणों की, बल और अब तुम्हारा है। अपमान त्याग कर कहता हूँ, आज्ञा आपकी। इस तनवे की क्या मिसाल पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल को जल ले आऊं तोड़ सितारों को, सुर में की तरह पीस कर रख दूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, इनका सा किस गिनती में है, छूते ही तिरसा टूट गया। सैकड़ों को तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है।
शांत भैया लक्ष्मण, शांत। मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार से जानता हूँ। इस समय तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी वीरता को खोना नहीं चाहिए। शांति नहीं, बदले में मुझे आज्ञा दीजिए। एक मूली की तरह अगर ना इसे तोड़ दूं मैं, तो धनुष का बांधना आज से ही छोड़ दूं मैं। शांत शांत भैया लक्ष्मण, शांत। जैसी आपकी आज्ञा भैया। हे पुत्र राम, उठो, मत देर करो। तुम ही यह धनुष उठाओगे, किसी और ही नहीं। ताकत तुम ही चिल्ला चढ़ाओगे। हे राम, मत देर करो। शिव धनुष तुम्हें उठाना है। अब बात बिगड़ती जाती है। तुमको यह बात बनाना है। पुत्र राम, महाराज जनक का संताप मिटाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम यह धनुष का चिल्ला चढ़ाकर जनक का संतोष मिटाओ और क्षत्रिय वंश वीरों का इस कलंक के दाग को मिटाओ। हे पुत्र राम, यह कार्य अब तुम भी कर सकते हो। तुम्हें इस बाण का, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाओगे। अब और देर मत करो। जो आज्ञा गुरुदेव। आज्ञा पाकर आपकी चला मैं करने का। प्रभु रखियो मेरी भरी सभा में आज। सावधान सावधान सावधान, दशों दिशाओं के दिग्गजों सावधान। अभी प्रभु श्री राम जी इस धनुष का चिल्ला चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो पृथ्वी डगमगा जाए। तुम अपना स्थान संभालो, मैं अपना स्थान संभालता हूँ।
अब तो आपके मन की इच्छा पूरी हो गई। परशुराम जी करा रहे हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। बहुत ही उत्तम संवाद है। यह शोर कैसा था? मैच चालू। यह शोर कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ कैसी है, जिससे सूर्य देवता के घोड़े भी डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। पृथ्वी कंपायमान हो गई। यह आवाज मुझे इस ओर से ही आई है। मुनिवर प्रणाम। खुश रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मुनिवर प्रणाम। कल्याण हो। विश्वामित्र, यह दोनों बालक कौन हैं? यह दोनों बालक अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। है राजा जनक, कहो क्या कारण है? यह भीड़ फारसी क्यों है? यह अभी अभी शोर कैसा था और वीरों में छेड़छाड़ कैसी है? हे मुनिवर, मैं आपसे कोई भेद ना पाऊंगा। मैंने आज अपनी पुत्री सीता का बचाया है, जिस कारण ये राजागण तथा राजकुमार आदि यहाँ पर आए हुए हैं। स्वयंवर में यह प्रण किया गया था, जो इस शिव धनुष का किला धराएगा वह पुत्री सीता से विवाह रचाएगा। क्या कहा? मेरे महादेव, मेरे आराध्य के धनुष का इतना बड़ा अपमान! अफसोस! ऐ मूर्ख, तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरे स्वयंवर में जीता दम नाता किसने छोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा। कोई शिव का प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं की, वह कब किसी से डर सकता। जिन पर कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। हे वत्स, सेवक तो वही कहलाता है जिसका सेवा करते हो। जो वैरी जैसा काम करे वो काट डालने लायक है। इसलिए सभा के प्रकट हो, हम उसे सजा दे डालेंगे।
जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तो ताप पिंजरे में आता है। भाई भाई ने मीठे वचन कहे, क्या क्रोध तुम्हें चढ़ आया है? सबसे पहले मैं बोल उठे, इसलिए चोर ठहरा है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने शहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, ये धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो तलवार तोड़ी तो कभी ना इतना रिस पाए, इस तलवार में क्या लाज है जो स्वामी इतना गर्म आए। ओ राजा के लड़के, तू मुझको नहीं संभालता है। मुझ जैसे ब्राह्मण के आगे तू आंखें लाल निकालता है। मुझको सीधा ब्राह्मण का जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अति क्रोधी और क्रोधी निर्मोही हूँ। अरे वो तो कुछ नहीं दिखे, ये चिड़ पुराना खना हुआ, छूते ही तिमसा टूट गया, सोचा ना अच्छा बुरा हुआ। ये कोई बड़ा आहार नहीं, मामूली कुंवर कलेजा है। इस तुच्छ बात पर क्रोध करें, ये नहीं आपको देवा है। श्री महाराज आप ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, ये आपको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ऐसा तुझे हुआ है क्या? तू बात काटता जाता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू आंखें लाल निकालता है। कई बार इस रणभूमि में श्रावण की नदियां बहाई हैं। इस सारे संसार में मैंने सत्तारियां विधवा बना दी है। विख्यात शास्त्र बाहुबल की बुझाई काटने वाला हूँ। ले इस परसे को अब तू भी दे, ये तेरा लहू चाटने वाला है। बस इसी एक ही परसे से क्षत्रियों का मुक्ति द्वार खुला। हल्दी की एक गाड़ से ही पर सट्टे का बाजार खुला। क्यों बूढ़े परसा दिखला करके क्षत्रिय जवान को डरा रहे? बलिहारी आप तो फूक से ही विंध्याचल पर्वत उठा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर जाए, वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। नादान हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी से तू रोक जाएगा। देख मेरे इस परसे को, जिससे तेरा मरण हो जाएगा। यह नन्ही सी दीवार पर बच्ची बातें करती है। अफसोस अफसोस तुम्हारे मुख से जहरीली धार निकलती है। श्री महाराज हम लड़के हैं और लड़के ही लड़ापन करते हैं, परंतु ये आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुख लगते हैं। मेरे मुख में वो दुख नहीं जो तुलसी से तर खा जाए। डरता हूँ आपकी अग्नि से कहीं और उफान आ जाए। स्वामी जी, बच्चों की बात का विद्वान बुरा ना मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, यह उचित अनुचित ना जानते हैं। यह बालक है और आप ब्राह्मण हो।
दोनों का एक स्वभाव मिला। इसने तो आपको जान लिया। आपको न इसका स्वभाव मिला। हे राज, अपराधी तो मैं ही हूं। सच्चाई में यह निर्दोषी है। सच्चा अपराधी भी मैं ही हूं। अपराधी अपराधी के वास्ते यह मेरा पर्चा है। अपराधी अपराधी तो तुम हो जनाब, जो जन सब बिगाड़ने आए हो। भाई भाई जब नहीं निकाल चुके तो क्या अब छाछ छाड़ने आए हो? ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिला भूमि में था पड़ा हुआ। कब्जे में मिथिलेश्वर के था, इससे हक उनका बड़ा हुआ। जिसका हक था उसी ने ही उसे अपने हाथों तुड़वा डाला। अब कहिए आप होते हैं कौन जो करते कर बढ़ डाला? जो पिता के ऋण से पूर्ण हुआ, जो माता का बलदाता है, वह हाथ गुरु ऋण के कारण एक दिन फिर खुजलाता है। इसलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं। अपने पर्चे की अग्नि से तेरा संहार करूंगा मैं। क्यों बूढ़े पर्चा दिखला करके बार बार मुझे डरा रहे? क्या कौन आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हैं? वो वीर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप खान करे। वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। बलिहारी मैं उन हाथों पर जिसने माता का सर काटा है। बोलो आज तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लहू चाटा है। निंदा गुमान की करता है, भरा हुआ अभिमान में है। मेरे प्रताप को दूंगी जान, फिर भी जोर जुबान में है। सह सकता नहीं अब तुझको मैं, जमपुरे तुझे पहुंचा दूंगा। दम भर में तेरा मैं सारा ही खेल मिटा दूंगा। हो ताना भालपन का ख्याल तो तुझे बोलने ना देता। इस नन्ही जुबान को मैं तराजू में तोड़ने ना देता। लड़कपन को तेरे देख देख पर चार हाथ ना उठता है। पर क्या करूं तेरी बातों से हर बार कलेजा दुखता है। अब भी इस बूढ़े पर्चे से खून का दरिया बहता है। रस्सी तमाम जल जाती है फिर भी बल उसमें रहता है। धिक्कार है ऐसे पर्चे पर जो तुझ पर ना प्रहार किया। किस काम आएगा क्रोध मेरा जो तेरा ना संहार किया। मत देना मुझको दोष कोई, यह बच्चा रख के काबिल है। बस से
नहीं, बच्चे का मरने पर है। ऐ राजा के लड़के, ले संभल, मेरा परसा आता है। क्षमा करो महाराज, यह मेरा शिष्य है। विश्वामित्र, लो आपके आग्रह से मैं अपना क्रोध वापिस लेता हूं, पर इसको भी समझाओ, इसको भी मेरी आंखों से दूर करो। हे स्वामी, अपने दासों का खून पिए, यह ताप भला क्या करसेगी। हे नाथ, हमारी यह गर्दन छाया में है परसेगी, यह दया ब्राह्मणों की है, जो सिया सेना का जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की है, यह श्री धनुष राम ने तोड़ा है। इसलिए मुनिवर, जो दंड देना है मुझे दीजिए। हे राम, तुम्हारी बातों में नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, मुश्किल में मेरी जान है, अब इसे मार ही डालूंगा, बस अब मेरा यही अरमान है। यह क्या, मेरा परसा आगे क्यों ना बढ़ता है? देखना, संभलना, सावधान, कहीं मूर्त बनकर ना रह जाना। ऐसा ना हो कि इसी जगह पर मंदिर बड़े बनवाना। हे नाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। परशु नाम तो मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। बस इसलिए हम कहते हैं, ज्यादा तकरार नहीं अच्छी। आप रण में हमें पुकारे, सो यह ललकार नहीं अच्छी। है राम और गर अवतार हो तुम, तो संदेह मिटाओ आज। राम रमापति का धनुष लो, इसका चिल्ला चढ़ाओ आज। हे ब्रह्मर्षि, बाल ब्रह्मचारी, लो देखो चढ़ गया चिल्ला। हे राम, बस अब इसे उतार लीजिए। मुझे अब
यकीन हो गया है। मगर मुझे भी तो यकीन होना चाहिए मुनिवर। महाराज, आपका यकीन कैसा? हे ब्रह्मचारी, जब हम रघुवंशों का थे कमान पर चढ़ जाता है तो यह बिना किसी की जान लिए वापिस नहीं आता। हे राम, तो अब यह किसकी जान लेगा? आपकी मुनिवर, और किसकी? नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिए महाराज, मैं मर जाऊंगा। हे राम, मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु शरण में शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। परंतु मैं आपको इस शर्त पर जीवन दान देता हूं कि आगे से आप कभी शस्त्र ना उठाना। हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा का स्वीकार करता हूं और अभी से मैं विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा। अच्छा मुनिवर, तो जाइए। अरे पंडित जी, अरे भोजन तो करके जाइए। अरे आइए।